लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस चरण में 20 राज्यों के 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 26 मार्च को होगी। 28 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन राज्यों पर वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटें, वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीटें शामिल हैं। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इनके लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव कार्यक्रम भी पहले चरण की लोकसभा सीटों के अनुरूप ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ किया है कि कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहां की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी कर सके, अकेले चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। उन्होंने ये भी दोहराया कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से बीएसपी का कोई भी किसी भी प्रकार का तालमेल और गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे किस्म के भ्रम में नहीं आने की अपील की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन भाजपा को हराने के लिए सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन ना पैदा करे। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज से राज्य में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुकी हैं और प्रयागराज में संगम तट पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अपनी चुनावी बोट यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों, महिलाओं और गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से संवाद करती नजर आई। इस दौरान वो बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना भी उन्होंने की और प्रयागराज में मनैया घाट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 दिन की गंगा यात्रा शुरू की है, जो वाराणसी के 80 घाट पर पूरी होगी। महासचिव बनने के बाद प्रियंका दूसरी बार यूपी दौरे पर हैं। इस बार वो गंगा यात्रा के जरिए प्रयागराज से वाराणसी तक का सफर करेंगी। प्रियंका बोट के जरिए 140 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो इस देश का राज कर रहे हैं, पूरी सत्ता अपने हाथ में लिए रहे हैं। वो समझते हैं कि सब कुछ वही जानते हैं कि जनता में कोई विवेक नहीं है। वो समझते हैं कि आपको गुमराह करके सत्ता में रहेंगे। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी बोट यात्रा को पिकनिक करार दिया है और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब मांगा है कि जिन्हें अपने ही घर में भ्रष्टाचार की महागाथा नजर न आती हो, जिन्हें अपने यहां न चोरी दिखती हो न चोर दिखता हो, वो ईमानदारी का ढोल पीटते हुए आगे बढ़ें, तो इसे मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में एक कहावत है कि जब यह बात कांग्रेस पार्टी कहे, कांग्रेस पार्टी में भी वह परिवार कहे जिसके ऊपर अनेकानेक भ्रष्टाचार के आरोप अनेकानेक पीढ़ियों से लगते आ रहे हैं, तो वही कहावत चरितार्थ लगती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100-100 छेद।